हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न काल। तो चलिए बिना देर की उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न है, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब ये जो एक्स वाई है बिंदु 3,6 और -3,4 से क्या समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। क्या है? बराबर दूरी पर। जैसे समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई रेखा है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु 3,6 क्या है? 3,6 है। इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर -3,4 है। क्या है? -3,4 है। किससे समदूरस्थ है? तो एक्स वाई से। ये भी समदूरस्थ है, ये भी मतलब एक्स वाई जो होगा ये बीच में होगा। कहाँ होगा? बीच में। एक्स वाई कहाँ होगा? बीच में। यहाँ से ये जो बिंदु है ये भी समदूरस्थ है, और जो ये बिंदु है यहाँ से ये भी समदूरस्थ है। किस माने? एक्स वाई से समदूरस्थ है। अब देखिए हमें संबंध ज्ञात करना है, मतलब ये बराबर करना है, ये बराबर करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे, यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे और आपस में बराबर कर देंगे। जो संबंध निकलेगा वो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल में यहाँ मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक है, ये बी का निर्देशांक है, सी का निर्देशांक। ठीक है, तो माना लिख देते हैं। माना ए निर्देशांक क्या है? 3,6। ठीक। बी निर्देशांक मान लेते हैं कितना है? एक्स वाई है। सी निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो -3,4 -3,4 है। ठीक है, अब ए बी निकाल लीजिए। पहले ए बी निकालते हैं। चलिए ए बी के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करिए। तो ए बी के लिए दूरी सूत्र हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलिए सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए लगा दीजिए सूत्र बढ़िया से, एकदम कैलकुलेशन करिए। x1 का मान देखिए, इसको मान लीजिए x1 अभी, इसको मान लीजिए y1। ठीक है, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। इस प्रकार से मान लेना है। तो x1 का मान बोलिए, x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का मान 3 हो जाएगा, माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान 6 हो जाएगा, माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 रख देंगे, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब BC का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं? BC का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए BC निकाल लेते हैं। BC का मान निकालेंगे। BC का निकालिएगा तो अभी x1 इसको मानिए और इसको y1 मानिए, इसको x2 मानिए, इसको y2 मानिए। ठीक है, BC निकालिए। तो BC निकालेंगे, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। BC निकाल रहे हैं। ठीक है, बराबर तो बराबर दे देंगे, यहाँ से रूट गए। x1 का मान कितना हो जाएगा? x1 का मान x हो जाएगा, माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा? -3। तो देखिए -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान कितना हो जाएगा? y1 का मान 22 हो जाएगा, माइनस y2 का मान देखिए यहाँ पर कितना है? 4 है, तो 4 रख देंगे, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए बी और BC न है, तो ए बी बराबर होगा BC से, क्योंकि x को y जो है क्या है? समदूरस्थ है। तो हम ए बी के बराबर क्या कर देंगे? BC कर देंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि बिंदु चूंकि बिंदु बी चूंकि बिंदु बी चूंकि बिंदु बी A, C बिंदु, ऐसे लिखेंगे, बिंदु A, C से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इधर बना रहे हैं। ठीक है, माने कि ए बी बराबर होगा किसके? ए बी बराबर हो जाएगा BC के। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर BC, माने इधर से इधर दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए ए बी का मान रखिए। ए बी का मान कितना लाए? तो रूट यहाँ लाए। देखिए लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, √3 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या है? तो 6 - y का होल स्क्वायर है। इस प्रकार से आप लोग को कर देना, बराबर तो बराबर दे दीजिए। अब देखिए BC का मान रखिए क्या है? रूट क्या है? x+3 का होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर।
बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों ओर वर्ग करेंगे ना तो रूट खत्म हो जाएगा, दोनों का रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वर्ग करेंगे इस पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, काटे छाटेंगे नहीं, इसे समझने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर देना है, स्क्वायर का रूट खत्म, और रूट खत्म हो जाएगा तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस ये 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये बच जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देना है। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठा है तो बैठाइए इसको, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माने 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे माने एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं माइनस लगेगा क्योंकि ए माइनस बी का होगा स्क्वायर, माइनस 2 है, 2 सूत्र में ए की जगह 3 रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो देखिए नहीं गुना करेंगे तो 2 3 6 एक्स नहीं हो जाएगा, तो इसको 6 एक्स डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पर 6 एक्स हो जाएगा, प्लस ये भी बैठेगा सूत्र पर, तो ए स्क्वायर मैंने 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, माइनस बी स्क्वायर मैंने प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर मैंने बाई का स्क्वायर, माइनस 2 ए बी, तो माइनस सूत्र में 2 भी सूत्र में, ए की जगह 6 और बी की जगह क्या होगा बाई, तो देखिए नहीं गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 बाई डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको मिटा दीजिए, 12 बाई लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, ठीक है। बराबर तो बराबर लगा दीजिए। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ए बी, 2 सूत्र में होता है, ए की जगह एक्स रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो देखिए नहीं 3 दूना 6 एक्स हो जाएगा, गुना करके 3 दूना 6 एक्स, 6 एक्स हो जाएगा, तो यहाँ 6 एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, 6 एक्स लिख देंगे, प्लस तो प्लस। देखिए बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला पर बैठेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस 2 बी 2, ए की जगह क्या लिखाएगा, ए की जगह बाई लिखाएगा, बी की जगह 4 लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूना 8 बाई हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 बाई लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8 बाई, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है, यहाँ 6 है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए दोनों तरफ बराबर में है, काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए ना एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का, काट देंगे, ठीक है। अब देखिए बाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है, बाई स्क्वायर इधर भी प्लस का, कट गया। अब देखिए इधर 9 बचा 36, 36 नो कितना हो जाएगा 45, 45 लिख देंगे, माइनस का 6 एक्स बच गया, माइनस का 6 एक्स, और इधर माइनस का 12 बाई बच गया, ठीक है। बराबर तो बराबर, इधर बच गया 9 बच गया, देखिएगा ध्यान से, हाँ यहाँ से काट भी सकते थे, ध्यान दीजिएगा एक बार और ध्यान से समझिए, देखिए 9 है प्लस में, 9 है माइनस में, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कटेगा और नहीं कटेगा, चलिए जो बचा हुआ इसको लिख देते हैं। तो इधर माइनस का 6 एक्स बच गया और प्लस का 36 बच गया, ठीक है, और माइनस का 12 लिख देंगे। सबको इधर कर दीजिए एक बार, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। सबको इधर कर दीजिए ताकि घटाने जोड़ने में आसानी हो जाए। तो 6 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 6 बाई 6 एक्स ना है जी, 6 एक्स हो जाएगा इधर माइनस में, और देखिए 16 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 8 बाई है माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, और इधर बच जाएगा 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस का 6 एक्स है और माइनस का 6 एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 12 एक्स, देखिए 36 है प्लस का, 16 है माइनस का, तो कितना हो जाएगा घटा दीजिए, 6 में से 6 हो जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस का 20 प्लस का 20 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 बाई है, और यहाँ बाई वाला तो है ही नहीं, 8 बाई इधर बाई वाला था ना जी, माइनस 12 बाई यहाँ पर, माइनस 12 बाई न था, यहाँ पर गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा फिर से, देखिएगा यहाँ पर 36 लिख दिए, आई माइनस का 12 बाई न था जी, बाई लिखेंगे, माइनस का 6 एक्स इधर देखिए प्लस का था, इधर आ गया माइनस में, प्लस का था 16 इधर आ गया माइनस में, 8 बाई माइनस में इधर आ गया प्लस। अब सही से करिए, माइनस 6 एक्स और यहाँ माइनस 6 एक्स है, माइनस 12 एक्स हो जाएगा। अब बाई वाला जोड़ लीजिए, माइनस का 12 बाई प्लस का 8 बाई, तो माइनस का 12 बाई प्लस का 8 बाई, माइनस का 4 बाई बचेगा, ठीक है। और इधर हो गया 36, 36 में 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में 16 घटेगा तो 20 बचेगा, कितना बचेगा प्लस का 20, क्योंकि बड़ा है प्लस में, ठीक है, 0 हो जाएगा। माइनस का 12 है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 20 को अब उधर कर दीजिए, ठीक है,
20 को उधर कर दीजिए, क्योंकि एक्स और वाई में संबंध बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम इधर सबको कर लिए थे ताकि आसान हो जाए जोड़ने घटाने में। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का 12x बच जाएगा, माइनस का 4y, प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में 20। और देखिए यहाँ से -4 कॉमन मिल रहा है, तो -4 ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ माइनस लिए कॉमन तो प्लस हो जाएगा, 4 ले लिए कॉमन है जी, तो यहाँ बच जाएगा बाई खाली। ठीक है, अब बराबर में माइनस का 20। देखिए माइनस से कटवा देंगे, -4 से कटवा देंगे, 4 पचे 20, माने कि 3x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा 5 है। लिख देंगे यही संबंध है, यही संबंध है। देखिए एक्स और वाई में क्या संबंध है, तो 3x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, यही क्या है संबंध है। इस प्रकार से आप लोग को बना लेना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु P का निर्देशांक देखिए दिया हुआ है 3/4, 5/12, बिंदुओं R का निर्देशांक 1/2, 3/2 तथा S का निर्देशांक 2, -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजित करती है। अब हमें बताना इसमें क्या कि जो P का निर्देशांक है बिंदु R और S को किस अनुपात में बांटता है। ठीक है, अंतः विभाजित करता है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, मतलब ये कोई रेखा है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पर ही मान लीजिए कि बीच में नहीं, कहीं पे भी P निर्देशांक है, P निर्देशांक है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर P का निर्देशांक कितना है 3/4, 5/12, 5/12, इस प्रकार से लिख देना है। बिंदु R मान लेते हैं यहाँ R है, R का निर्देशांक कितना है 1/2, 3/2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए S है, यहाँ पर S का निर्देशांक 2, क्या है -5 है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मान ली यहाँ पर P का निर्देशांक है, यहाँ पर R का निर्देशांक है, यहाँ S का। तो देखिए जो P है बीच में P, इसको किस अनुपात में बांटता है, कितना में बटेगा, 2:3 में कि 1:5 में कि 5:6 में बट रहा है, इस प्रकार से। तो यह हमें ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, अंतर विभाजन सूत्र का जो होता है। ठीक है, तो बिंदु P बताना है कि किस अनुपात में बांटता है ये पूरा RS को, मतलब रेखाखंड को। ये पूरा रेखाखंड क्या है RS है, और बिंदु P यहाँ पर है, तो यहाँ से और यहाँ का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, माना बिंदु P RS रेखाखंड को m अनुपात n में, मतलब m इधर वाला m में और इधर वाला n में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखते थे माना बिंदु P रेखाखंड RS को रेखाखंड RS है, RS को m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है, इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, मान लिए कि बिंदु जो P होगा RS रेखाखंड को m अनुपात n में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए अंतः विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ अंतः विभाजन सूत्र से, ध्यान दीजिएगा। तो अंतः विभाजन सूत्र x का निर्देशांक क्या होता है, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। ठीक है, और y के निर्देशांक के लिए क्या होता है, तो y के निर्देशांक के लिए m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n होता है। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो देखिए x का निर्देशांक, अभी यहाँ पर क्या करेंगे ना कि जो P का निर्देशांक है यहाँ पर x मानेंगे, इसको y मानेंगे, क्योंकि यही तो है जो m अनुपात n में बांटेगा। ठीक है, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1। ठीक है, और इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, इस प्रकार से आप लोग को मान लेना है। ठीक है, अब देखिए x का निर्देशांक क्या रखेंगे, तो 3/4 रखेंगे, यहाँ पर 3/4 रख देंगे, बराबर तो बराबर m तो m रहने देंगे, ताकि m अनुपात n में तो ज्ञात ही करना है ना। x2 का मान देखिए, x2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे, प्लस तो प्लस n तो रहने देंगे। x1 का मान देखिए, x1 का मान 1/2 है, 1/2 रख देंगे, बटा तो बटा m प्लस n भी रहने देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ज्ञात करेंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये 3:4 में है जी, तो ये गुना हो जाएगा इसमें जाके, तो 3 गुना m 3m हो जाएगा, प्लस 3 गुना n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, बराबर ये 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए 4 गुना होगा तो 4
दूना कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 4 जाके गुना होगा तो देखिए 4 जाके गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 जाके गुना होगा n बटा 2 में, n बटा 2 में, तो ये कट जाएगा 2 दूना 4 माने 2n हो जाएगा। देखिए ये 4 जाके गुना होगा इसमें तो 4n बटा 2, तो 2 से काट देंगे 2 दूना 4 माने 2n बचेगा, तो यहाँ पर हम 2n लिखते हैं। अब बटा बटा क्यों, अब तो गुना हो ही गया तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। इथेरियम है, इथेरियन है, ठीक है, तो यहाँ पर एम वाला को इधर ले आइए, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एन वाला को ले आते हैं, एन वाला को लाएंगे तो इधर 3n है, इधर आ जाएगा माइनस का 2n बराबर, ये 8m रहने दीजिए, और इधर 3m है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, तो 3m हो जाएगा इधर, तो 3n में 2n घट जाएगा तो 1n बचेगा बराबर, 8n में 5m घट जाएगा तो 8 में 3m घटेगा तो 5m बचेगा, सॉरी यहाँ पर गलती बोल दी, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ना, ये एक गुना में इधर कर सकते हैं इस प्रकार से, तो n है गुना उधर कर दीजिए भागा में, और यहाँ पर 5 है गुना में m के, इधर आ जाएगा भागा में, इधर 1 रहने दीजिए, और ये बटा में आ जाएगा 5, ठीक है, बराबर n है गुना में उधर चल जाएगा m के भागा में, माने कि m अनुपात n जो आया 1 अनुपात 5 का है, हम कह सकते हैं कि ये जो m अनुपात n है 1 अनुपात 5 में है, ठीक है, 1 अनुपात 5 में है। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः 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 रेखाखंड रेखाखंड RS को बिंदु P क्या करता है, बिंदु P 1 अनुपात 5 में अंत विभाजित करता है। इतना ही करना था आप लोग को, बस आगे कुछ नहीं करना था। आपको इससे भी करते हैं ना तो सेम ही आंसर आता है, 1 अनुपात 5 ही आता है, तो आप इससे कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक ही से तो निकालना, हमें बताना था कि अंतर विभाजन कितना में करता है, कितना अनुपात में करता है, इस प्रकार से कर लेना है। आपको नहीं है तो इससे भी कर सकते हैं, चलिए इससे भी आपको लोग को बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बाई का मान रखते हैं आप लोग, बाई का मान कितना रखते हैं यहाँ पर 5/12, 5/12 रख दीजिए बराबर, m का मान कितना रखेंगे ये तो ज्ञात ही करना है। बाई 2 का मान देखिए, बाई 2 का मान कितना हो जाएगा जी, बाई 2 का मान -5 हो जाएगा, -5 रख दीजिए प्लस n तो ज्ञात करना है, ठीक है। बाई 1 का मान कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 रख देंगे, बटा तो बटा यहाँ दे देंगे, m प्लस n रहने देते हैं, m प्लस n रहने देते हैं। देखिए यहाँ से गुना कर सकते हैं, 5 गुना m 5m हो जाएगा प्लस 5 गुना n 5n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जाके गुना होगा तो प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा, 12 25 60m हो जाएगा, 60m हो जाएगा। ये 12 जाके गुना हो जाएगा इसमें, तो 12 गुना n गुना 3, ध्यान दीजिएगा, 12 गुना ये गुना हो जाएगा n गुना 3/2, सब तो गुना में तो काट सकते हैं, 2 6 12 मैंने छोटिया 18n हो जाएगा, हम लिख सकते हैं छोटिया 18n, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस का 18n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18n। अब बटा में नहीं कुछ होगा क्योंकि बटा में गुणन हो गया इधर, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए ये 5m है, इधर 60m, इधर ही कर लीजिए, तो 5m इधर माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में m, 60m हो जाएगा। ये 5n है इधर प्लस में, उधर चल जाएगा माइनस में, तो 18n पहले से और 5n इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पर 60 और 5 कितना हो जाएगा 65m हो जाएगा, 18n में 5n घट जाएगा तो 13n हो जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए n है गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, m है इधर गुना में, इधर चल जाएगा भागा में, सॉरी गलती हो गया हम पड़ी। देखिए n है गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, 65 है गुना में, इधर चल जाएगा भागा में, ठीक है। तो m रहने देते हैं, n है गुना में, इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है। अब देखिए 65 है गुना में m के, उधर चल जाएगा भागा में, इधर क्या बचा है 13, और इधर 65 आ जाएगा इधर भागा में, काट सकते हैं 13 कम 13, 13 5 65, माने कि m बटा n बराबर आ गया 1/5। आप इसी को m अनुपात n लिख सकते हैं, m अनुपात n बराबर 1/5। इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।